महिषासुर एक राक्षस था जो वैसे के आकार का भयंकर रूप वाला दुर्दांत राक्षस था। वह ब्रह्म ऋषि कश्यप और धनु का पौत्र यानी पोता और रंभासुर का पुत्र था। उसे लोगों के बीच एक धोखेबाज राक्षस के रूप में जाना जाता था जो आकार बदलकर बुरे कार्य किया करता था। महिषासुर के पिता का नाम रंभा था जो असुरों का राजा था। वह असुर होने के कारण उसकी आदतें भी असुरी थी, तो वो निरंकुश असुर अपनी मनमानी करने के लिए कुख्यात था। अपने बल और अहंकार के चूर वह किसी प्राकृतिक नियम नहीं जानता था। इसी कारण से एक दिन उसने जल विहार करने के समय एक नई भैंसे के साथ अप्राकृतिक रूप से संभोग किया। इसके परिणाम स्वरूप ही महिषासुर का जन्म हुआ। राक्षस और जानवर के मिलन से उत्पन्न हुए इस असुर में दोनों के प्रकार की वृत्तियां ट्रांसफर हो गई। इस तरह से वह असुरी और पशु वृत्ति का बन गया। उसका शरीर भैंसे के समान काला और बलवान था। अपने आप को सबसे शक्तिशाली बताने के लिए उसने कई वर्षों तक भगवान ब्रह्मा की तपस्या की। भगवान ब्रह्मा उसकी तपस्या से प्रसन्न हुए तथा उसे वरदान मांगने को कहा। महिषासुर, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, वर मांगो। तुमको मैं वरदान क्या दूँ? तब महिषासुर ने कहा, हे भगवान, मुझे अमर होने का वरदान दो, मेरी मृत्यु ना हो। महिषासुर, यह प्रकृति के नियम के खिलाफ है, इसीलिए मैं तुमको यह वरदान नहीं दे सकता हूँ। तुमसे पहले भी कई लोग मुझसे यह वरदान मांग चुके हैं, परंतु किसी को भी यह वरदान नहीं दिया गया। इसीलिए तुम कोई दूसरा वरदान मांगना चाहते हो तो मांग लो। हे परम पिता, फिर मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मेरी मृत्यु किसी देवता और किसी और से ना हो। ठीक है महिषासुर, मैं तुमको वरदान देता हूँ। महिषासुर ने अपने अहंकार में किसी भी देवता या दानव से नहीं मरने का वरदान मांगा था। उसको अपने बल और पराक्रम पर इतना घमंड था कि वह मानव जाति के पुरुष और महिलाओं को तुच्छ समझता था और इन दोनों को वह कीड़े मकोड़ों के समान कभी कभी मसल देने की शक्ति रखने के कारण उसने अपनी मृत्यु उनके द्वारा नहीं होने का वरदान मांगने का विचार किया। यहीं पर उसने गलती कर दी और यही भूल उसकी मृत्यु का कारण बनी। भगवान ब्रह्मा से वरदान पाकर महिषासुर अपनी असुरी और पशु वृत्ति के कारण अपनी शक्तियों और बल का दुरुपयोग करने लगा। उसने सभी जीवों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। उसके अत्याचार से संपूर्ण मानव सभ्यता तथा देवता आतंकित थे। वह बेवजह मनुष्यों को मारने लगा तथा देवताओं को तंग करने लगा। इससे चारों ओर अधर्म की बाढ़ आ गई और धर्म का कोई मूल्य नहीं रहा। प्राणियों में यह सबसे बड़ा दुर्गुण होता है कि वह जब धन और संसाधन से संपन्न हो जाता है तो वह सत्कर्मों का त्याग कर बुरे आचरण में ज्यादा लिप्त हो जाता है। यही हाल के साथ हुआ। एक तो वह राक्षस था ही और ऊपर से ब्रह्मा जी का वरदान मिल गया। जैसे कि कहावत कही जाती है कि एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा। अब महिषासुर पृथ्वी पर आतंक मचाने के बाद उसने इंद्र की नगरी अमरावती पर भी आक्रमण कर दिया। ब्रह्मा जी के वरदान के कारण उसने सभी देवताओं को पराजित कर दिया। उसकी असुरी सेना के सामने कोई नहीं टिक पाया। सभी देवता जान बचाकर भाग खड़े हुए। सभी देवताओं को जीतकर महिषासुर इंद्र बन बैठा। उसने इंद्र का आसन छीन लिया। तब सभी पराजित देवता प्रजापति ब्रह्मा जी के पास गए और उनसे प्रार्थना की वह उनकी रक्षा करे। तब ब्रह्मा जी ने देवताओं को लेकर भगवान विष्णु की स्तुति की। भगवान विष्णु ने महिषासुर के साथ कई वर्षों तक युद्ध किया, परंतु
वह भी महिषासुर को जीत ना सके। इसके बाद ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु दोनों लोग सभी देवताओं के साथ मिलकर भगवान भोलेनाथ के पास गए। शंकर भगवान को उन्होंने पूरी बात बताई। ब्रह्मा जी ने महिषासुर को दिए वरदान के बारे में भी बताया। तब शंकर भगवान बहुत ही क्रोधित हुए। तब दोनों देवताओं के साथ मिलकर तब महिषासुर की सेना के साथ युद्ध किया, किंतु महिषासुर को मिले वरदान के फलस्वरूप वे उसे नहीं हरा सके। यह देखकर दोनों अत्यंत क्रोधित हो गए। तब भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने विचार किया कि महिषासुर का नाश करने के लिए किसी स्त्री शक्ति का प्रयोग करने की आवश्यकता है, क्योंकि महिषासुर ने स्त्री और मानव के हाथों मरने का वरदान नहीं मांगा था। तीनों देवताओं ने विचार किया कि किसी स्त्री शक्ति का प्रादुर्भाव करना चाहिए, जिससे कि महिषासुर का उसी की सेना के सहित नाश हो सके। इसके लिए तीनों ने अपने क्रोध से एक तेज उत्पन्न किया तथा सभी देवताओं ने भी इसमें अपना अपना योगदान दिया। तब भगवान ब्रह्मा, विष्णु, शंकर तथा सभी देवताओं की तेज और ऊर्जा से एक शक्ति पुंज का निर्माण हुआ। उस शक्ति पुंज में श्री माँ दुर्गा का कात्यायन रूप प्रकट हुआ। माँ दुर्गा का यह रूप अत्यंत भयानक था, जिसके 10 हाथ थे। फिर भगवान शिव ने अपना त्रिशूल, भगवान विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र और सभी देवताओं ने अपने अपने अस्त्र शस्त्र माँ कात्यायनी को दे दिए। भगवान शंकर के तेज से देवी का मुख प्रकट हुआ। यमराज के तेज से उसके सिर में बाल निकल आए। विष्णु भगवान के तेज से उसकी भुजाएं उत्पन्न हुई। चंद्रमा के तेज से दोनों स्तनों और इंद्र के तेज से उनका शरीर का मध्य भाग, कमर का भाग प्रकट हुआ। वरुण के तेज से जांघाएं, पृथ्वी के तेज से निधन प्रकट हुए। ब्रह्मा जी के तेज से दोनों चरणों और सूर्य के तेज से उनकी उंगलियां प्रकट हुई। बसो तेज से हाथों की उंगलियां और देवी के दांत अग्निदेव के तेज से प्रकट हुए और कान वायुदेव के तेज से प्रकट हुए। इस प्रकार विभिन्न देवताओं के तेज से माँ कात्यायनी देवी दुर्गा का प्रादुर्भाव हुआ, उत्पत्ति हुई। देवी माँ दुर्गा के इस दिव्य और भयंकर रूप को देखकर सभी देवताओं में खुशी की लहर दौड़ गई और वहाँ महिषासुर से युद्ध के लिए माँ दुर्गा की जय जयकार करने लगी। इसके बाद सभी देवताओं ने अपने अपने अस्त्र माँ दुर्गा को दिए। शंकर भगवान ने अपना त्रिशूल निकालकर उन्हें दिया। विष्णु भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र दिया। वरुण देव ने अपना शंख दिया। अग्निदेव ने अपनी शक्ति दी। वायुदेव ने धनुष बाण, देवराज इंद्र ने अपना वज्र दिया और ऐरावत हाथी से उतारकर अपना घंटा दिया। यमराज ने काल दंड दिया। वरुण देव ने पास, प्रजापति स्फटिक की माला, ब्रह्मा जी ने कमंडल भेंट किया। सूर्य देव ने अपने प्रकाश की किरणों का तेज दिया। काल ने चमकती हुई तलवार और ढाल दिया। क्षीरसागर ने उज्जवल हार और कभी ना मोले होने वाले 2 वस्त्र भेंट दिए। इस तरह से सब देवताओं ने अपने अपने अस्त्र उनको भेंट किए। इतने सब अस्त्र शस्त्र और वस्त्र भूषण पाकर देवी माँ भगवती दुर्गा का स्वरूप देखते ही बनता था। देवी माँ दुर्गा ने इतने अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होने पर जोरदार गर्जना की। उनकी इस भयंकर गर्जना से आकाश गुंजायमान हो उठा, जिससे संपूर्ण सृष्टि में एक हलचल सी होने लगी। तब देवताओं ने प्रसन्न होकर सिंह वाहिनी माँ भवानी दुर्गा से कहा, हे देवी गौरी जय हो। सभी ऋषि मुनियों ने देवी माँ दुर्गा की स्तुति की और महिषासुर के आतंक से मुक्ति दिलाने के लिए माँ दुर्गा से प्रार्थना की। देवी माँ दुर्गा की गर्जना सुनकर कि महिषासुर और उनकी सेना में खलबली मच गई।
उसको लगा कि देवताओं ने फिर से उसके ऊपर हमला कर दिया है। महिषासुर की सेना युद्ध के लिए तैयार होने लगी। महिषासुर ने अपने सभी राक्षस गणों को उस आवाज की तरफ भेजा जहां से आवाज आई थी। अब उनको पता लगा कि वह आवाज किसी एक औरत की है। महिषासुर ने अपने राक्षस गणों को आदेश दिया कि वह उस औरत को पकड़कर उसके पास ले आए। जब महिषासुर के सैनिक देवी माँ दुर्गा के पास गए तो वह माँ दुर्गा के सुंदर रूप को देखकर उसकी तरफ आकर्षित हो गए। माँ दुर्गा का आकर्षण देखकर वह सब मोहित हो गए। उसके बाद उन्होंने देवी माँ से महिषासुर के पास चलने के लिए कहा। माँ दुर्गा ने मना किया तो उन्होंने माँ दुर्गा के ऊपर हमला कर दिया, जिससे माँ दुर्गा ने राक्षसों को वहीं पर मार डाला। उस राक्षसों ने जाकर महिषासुर को यह बताया कि एक दिव्य आकर्षक सुंदर महिला ने हमारे सभी राक्षस साथियों को मार डाला। तभी महिषासुर ने अपनी सेनापति चक्षु और दैत्यों की सेना के साथ लड़ने के लिए भेजा। उसमें से बहुत से राक्षस बहुत भयंकर थे। उन्होंने माँ दुर्गा के साथ बहुत समय तक भयंकर युद्ध किया। पहले तो माँ दुर्गा ने उनके साथ खेल खिलाती रही। जब वह सब राक्षस थकने लगे तो अंत में माँ दुर्गा ने अपने शस्त्रों से सबके सर धड़ से अलग कर दिए और सारे राक्षसों को वहीं मार डाला। इस तरह माँ दुर्गा ने महिषासुर की सेना का नाश कर दिया, जिसके कारण से उसको बहुत क्रोध आया और वह माँ दुर्गा से लड़ने के लिए स्वयं तैयार हो गया। माँ भगवती जगदम्बा के द्वार राक्षस की सेना के नाश के बाद महिषासुर राक्षस ने अपने कुछ खास गणों को देवी दुर्गा के बारे में जानकारी जुटाने के लिए भेजा। वह सब राक्षसगण माँ दुर्गा को देखने के लिए उस जगह पर पहुंचे जहां देवी माँ भगवती विराजमान थी। उस समय वह आदि शक्ति का ध्यान कर रही थी और उनका रूप बहुत ही सुंदर दिखाई पड़ रहा था। माँ जगदम्बा के शरीर की क्रांति उगते हुए हजारों सूर्यों के समान दिखाई पड़ रही थी। वह लाल रेशमी रंग की साड़ी पहने हुए थी और उनके गले में फूलों की माला शोभा दे रही थी। उस समय वह अपने हाथों में जप माला, विद्या अभय और वर मुद्रा धारण किए हुए थी। उनके नेत्रों से तेज निकल रहा था। उनके माथे पर चंद्रमा के साथ रत्नों से जुड़ित मुकुट शोभायमान हो रहा था और वह कमल के आसन पर विराजमान माँ भगवती आद्य शक्ति का ध्यान कर रही थी। महिषासुर के राक्षसगण माँ भगवती के सुंदर स्वरूप को देखकर बहुत ही मोहित हो गए। उन्होंने मन ही मन विचार किया कि अगर ऐसी सुंदर स्त्री उनके स्वामी राक्षस राजा महिषासुर को मिल जाए तो कितना अच्छा होगा। उन सब गणों ने आकर माँ भगवती के सुंदर स्वरूप का वर्णन महिषासुर से किया तो महिषासुर भ्रम में पड़ गया कि इतनी सुंदर कोमल शरीर वाली स्त्री हमारे राक्षस गण को नाश कैसे कर सकती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे राक्षसगण का आपस में ही लड़कर मर गए हो या फिर देवताओं ने कोई षड्यंत्र करके उन राक्षसों को नाश कर दिया हो। तब महिषासुर ने अपने सेनापति चक्षु को देवी भगवती अंबिका के पास भेजा कि वह माँ भगवती दुर्गा को महिषासुर के पास ले जाए। सेनापति चक्षु ने पहले तो माँ भगवती जगदम्बा से बातचीत की कि वह महिषासुर के राक्षस के पास चलकर उससे विवाह कर ले, परंतु माँ भगवती ने मना कर दिया और उन्होंने कहा कि वह उसे ही विवाह करेगी जो शक्तिमान हो और जो उनसे युद्ध जीतकर जीत लेगा। हे देवी, आप कौन है और इस सुनसान निसर्जन जगह पर क्यों अकेले रह रही है? आपको तो हमारे राक्षस राज महिषासुर के महल में होना चाहिए। दुष्ट राक्षस, मैं यह अकेले नहीं हूँ। मेरी बहुत सी शक्तियाँ मेरे साथ है जो हमारी रक्षा करने के लिए ही यहाँ पर उपस्थित है, परंतु वह तुझसे दिखाई नहीं देती है।
इसीलिए तू कामातुर होकर तू मुझसे ऐसी बात कर रहा है। मैंने संकल्प लिया है कि मैं उसी से अपना विवाह करूंगी जो मुझे युद्ध में जीत लेगा। सेनापति चक्षु ने माँ भगवती जगदम्बा को सुंदर कोमलंगी साधारण स्त्री समझा। इसीलिए उसे सोचा कि अगर यह औरत आसानी से बातों में नहीं आती तो उसको जबरदस्ती उठा के पास ले जाऊंगा। यह सोचकर वह बोला कि हे देवी, आप मेरे साथ चलो। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो फिर मुझे तुमको जबरदस्ती उठाकर महिषासुर के पास ले जाना पड़ेगा। हे दुष्ट पापी, तूने सुना नहीं क्या? मैंने जो संकल्प किया है, इसीलिए तू वापस लौट जा और अपने स्वामी राक्षस महिषासुर से जाकर कह दे कि अगर वह मुझसे विवाह करना चाहता है तो मुझसे युद्ध करे और मुझे जीत कर दिखाए। हे देवी, जो राक्षस राज से तो देवता भी नहीं जीत सके, और वह देवता जो देवलोक छोड़कर ना जाने कहाँ छिपे घूम रहे हैं। फिर तुम तो एक औरत होकर इतना घमंड किस बात का कर रही हो? तुमको तो हमारे सैनिक ही पकड़कर राक्षस राज के पास ले जाएंगे। सैनिक, देख क्या रहे हो? इस औरत को पकड़ लो और ले चलो राक्षस राज के पास। सैनिक माँ देवी भगवती जगदम्बा को पकड़ने आगे बढ़ते ही तभी माँ भगवती जगदम्बा अपनी विराट भयंकर चंडी का रूप बनाकर हुंकार करती है और चारों ओर हाहाकार मच जाता है। फिर सेनापति पूरी सेना के साथ माँ दुर्गा पर हमला कर देता है। तब माँ जगदम्बा के शरीर से तमाम शक्तियाँ निकलकर राक्षसों के ऊपर टूट पड़ती है। थोड़ी ही देर में सारी सेना खत्म हो जाती है। महिषासुर को सेना सहित सेनापति चक्षु के मारे जाने का समाचार मिलता है। तब वह क्रोधित होता है और जोर जोर से गर्जना करता है। फिर उसने उद्धत कराल, उद्धत, वाष्कल, ताम्र, अंधक, उग्रास्य, उग्रवीर, महाहनु, विदाल, दुर्धर और दुर्मुख जैसे राक्षसों के साथ माँ भगवती दुर्गा को पकड़ लाने के लिए सेनाएं भेजी, परंतु कोई भी जीवित वापस लौटकर नहीं आ सका। माँ जगदम्बा ने सबका वहीं पर नाश कर दिया। इतनी सेना के नष्ट होने के बाद महिषासुर को यह समझ में आ गया कि यह कोई एक साधारण औरत नहीं है, यह देवताओं की कोई चाल है। इसीलिए वह माँ शक्ति से युद्ध करने के लिए स्वयं निकल पड़ा।